Hello students, welcome back to your science class. In the last video I explained you about a certain terms which you needed to remember or know about before we proceed further in this chapter. So in this video we are going to discuss about the basic practices, or what we call the agricultural practices which are carried out in the field, okay, before plantation is done or before sowing the seeds. यानी बीजों को बोने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, आपको सब पता ही होगा. इट इज़ जस्ट दैट यू आर लर्निंग दिस राइट नाउ इन इंग्लिश, राइट. एंड जिसको हम बोलते हैं प्रेपरेशन, ठीक है. यानी हम सीड्स को सो ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, उनको टाइम टू टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, राइट. वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर कंडीशंस जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. और सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जो सॉइल है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि एवरी टाइप ऑफ क्रॉप नीड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, सनलाइट, एवरीथिंग डिफरेंट, ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि वीट को कम चाहिए तो हो सकता है कि ज्वार को ज़्यादा चाहिए हो. क्या हो सकता है, पानी, जैसे राइस को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वीट को उतना नहीं चाहिए होता है, राइट. अगर कोई खारीफ क्रॉप है और एक कोई राबी क्रॉप है तो दोनों को अलग अलग टाइम पे बोना है और अलग अलग उनको कंडीशंस चाहिए. तो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ग्रोइंग अ प्लांटेशन ऑफ एनी ऑफ दोज क्रॉप्स, ठीक है. वेदर इट्स अ wheat crop consisting of hundreds or maybe thousands of wheat plants, okay, or it could be a jawar or any other crop consisting of many such plants, right. That's what we discussed about in the last video in like the definition of crop. So हमें पहले प्रिपेयर करना होता है सॉइल को, ठीक है. तो सबसे पहले बोने का होता है फर्स्ट, लाइक व्हेन वी टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है. दीज प्रैक्टिसेस कुड बी, जैसे बीज बोने से पहले यू नीड टू प्रिपेयर द सॉइल. तो उसके लिए जैसे सॉइल बहुत ड्राई है तो उसमें ठीक से नहीं लगेंगे प्लांट्स, ठीक है. उसमें एक पकड़ नहीं आएगी बेसिकली. जो सीड्स आप बोगे, हो सकता है क्योंकि उसको सीड को जर्मिनेट करने के लिए इट रिक्वायर्स वाटर, ठीक है. और अगर सॉइल सूखी होगी तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सूख जाएंगे बीज भी. सो यू नीड टू प्रिपेयर द सॉइल, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम, अच्छा, एक और चीज़ हमें ये भी चाहिए कि जो सॉइल के अंदर, अच्छा, सॉइल सबसे पहले तो ये बताओ, लाइक जस्ट थिंक अबाउट दिस, वाई डू वी नीड सॉइल, ठीक है. वाई इज़ सॉइल रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के अंदर, अब हमें पता है, आपको पता होगा कि आपके फील्ड्स में जब क्रॉप को जब कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है. कल्टीवेट मतलब उसको ग्रो करना, ये सब करना, इस पूरे प्रोसेस को कल्टीवेशन we call it as cultivation, ठीक है. what is cultivation? the whole process of growing the plants, ठीक है, following a certain procedure, एक पर्टिकुलर तरीके से हर एक प्लांट को ग्रो किया जाता है, that is called cultivation, ठीक है. it could be cultivation of any kind of plant, ठीक है, any kind of crop, okay. so हाँ, बैक टू द पॉइंट, वी वर टॉकिंग कि जो आपकी जो सॉइल है, ठीक है, व्हाट इज़, उसकी क्या पर्पस है. अगर हम लोग सॉइल में नहीं बोएंगे, अगर क्या हम लोग घर पे ही विदाउट सॉइल, डू यू थिंक वी कैन ग्रो सच प्लांट्स जैसे कि आपके फील्ड्स में होते हैं? ऑब्वियसली नॉट. हम उसको सिर्फ स्प्राउट्स तक या फिर मैक्सिमम सीडलिंग्स तक हम उसको उगा सकते हैं घर में, ठीक है, विदाउट सॉइल. बट सॉइल में ऐसा क्या होता है कि हमें उसको बोना होता है सीड्स को सॉइल में ही, टू ग्रो इनटू अ प्रॉपर प्लांट, ओके. एक तो सबसे पहली बात ये है, यू ऑल नो कि अभी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 6th-7th में, और आपको खुद पता भी होगा कि आपकी फील्ड्स में स्प्रे किए जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिनको हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, राइट. व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स? जैसे आपको मैंने बताया था, सबसे पहले फर्टाइल का क्या मतलब होता है, फर्टाइल सॉइल, ठीक है. हम उसमें आएंगे, हम उस पर आएंगे, वो टॉपिक पे आपका अलग, इट्स अ
ये स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है कल्टीवेशन का ये स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। इसी को हम लाइक कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स और व्हाट वी कॉल एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, पूरे कल्टीवेशन के प्रोसेस के दौरान जो जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे पहले प्रिपरेशन करना, सोइंग करना, ठीक है, सोइंग करने के बाद उसको फिर उसमें मैन्योर ऐड करना है, फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करना, या फिर उसके बाद पानी और डालना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करना, ठीक है, ये सब एक पर्टिकुलर एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। ठीक है, उसके बाद जब पूरा रेडी हो जाता है फिर उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, फसलों को काटा जाता है, राइट, जो कि अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। सो ये पूरे जो प्रोसेस है, इसको कल्टीवेशन जो होता है ये पूरे एक पर्टिकुलर वे में स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, और इन्हीं स्टेप्स को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ओके, अब जो इसकी बात हो रही थी सॉइल की, ठीक है, हम लोग जब उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, व्हेन यू टॉक ऑफ फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है, ऐसी सॉइल जो कि विच इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट। ठीक है, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, अगर वो बिल्कुल सूखी होगी, ठीक है, इट विल बी लाइक अगर उसमें बिल्कुल कोई न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, बिल्कुल सूखी होगी, तो फिर हम लोग उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसमें हम ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को। ठीक है, तो वो सॉइल को हम फर्टाइल नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि हम उसको एक और वर्ड होता है बैरन लैंड। आपने सुना होगा बैरन लैंड, BARREN लैंड। बैरन लैंड मतलब ऐसी ज़मीन जिस पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ जो ऐसी सॉइल है विच इज़ फर्टाइल, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच है जो, ठीक है, और जो उपजाऊ सॉइल है उसको हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, या फर्टाइल लैंड बोलते हैं, ठीक है, या फील्ड बोलते हैं, फर्टाइल फील्ड। ओके, तो जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। पहली बात, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, 6th-7th में पढ़ा होगा व्हाट इज़ हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड। ठीक है, तो सॉइल कैसे फॉर्म होती है, बहुत ही स्लो इसका प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्म होने का। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत सारे साल, लाइक 100 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाता है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर, ऊपर की लेयर आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, एंड सॉइल बेसिकली जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है, समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, आपस में घुलते मिलते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, और ऐसे टूटते ही वो क्या होता है कि विद टाइम इट चेंजेस इनटू, वो पत्थर जो बड़ी बड़ी चट्टान है, चट्टान टूटेगी, चट्टान इज़ व्हाट, रॉक। ओके, चट्टान इज़ रॉक, और रॉक जब टूटती है तो वो छोटे छोटे पत्थर में टूट जाती है। कैसे टूटती है, जब पानी का बहाव आता है तो आपस में वो टकराती हैं, या फिर कोई अर्थक्वेक आया है, ऐसा कुछ मतलब बाढ़ आ गई या कुछ हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये ऐसे फिर छोटा छोटा होते ही आपका जो स्टोन फॉर्म में होता है, स्टोन से फिर ये अपना छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में लाइक बदल जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स ही विद टाइम, ठीक है, बहुत ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, वेदरिंग बोलते हैं, इट्स कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द सॉइल इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, जो रॉक्स से टूट फूट के जैसे भी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते कि बाढ़ कब आएगी, हम ये नहीं बोल सकते पानी का बहाव कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आपस में चट्टानें टकराएंगी, कैसे होगा, तो कैसे उसमें से वो टूटेगी, उसके बाद स्टोन्स कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम कह नहीं सकते कि कब होगा, राइट। तो ये ओवर द टाइम, बहुत टाइम बाद, मतलब जाके थोड़ा होते छोटे छोटे उसमें सॉइल के पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, जो पतली सी लेयर होती है, दैट्स द सॉइल। ठीक है, तो आप सोचो, और नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट द रॉक्स, बट ऑल्सो विद टाइम क्या होता है कि जो भी हमने अपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, फॉसिल्स। यू रिमेंबर व्हाट फॉसिल्स आर? फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो भी आपको पता है कि अगर कोई बंदा मरता है हम उसको जला देते हैं, ठीक है, उसकी डेड बॉडी जला देते हैं, या फिर उसको हम नीचे क्या बोलते हैं उसको, ज़मीन में मतलब डाल देते हैं। ठीक है, ज़मीन में बॉडी को डाल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से उसको बेसिकली उसको मतलब बॉडी को वो किया जाता है। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो, या फिर प्लांट्स हो, जिस तरह भी एनिमल्स होंगे, जब वो डेड हो जाता है तो क्या होता है, इट इज़ जस्ट डेड मैटर, ठीक है। तो वो जब डेड मैटर है, उसमें जान नहीं है, तो वो, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं मिट्टी से ही बने हैं, राइट, तो वो मिट्टी में ही घुल जाता है। अब वो घुलता कैसे है, मिट्टी में देयर इज़ समथिंग व्हाट वी कॉल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आई टोल्ड दिस टू यू बिफोर ऑल्सो। वॉट डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एनी लिविंग बींग, माइक्रो मतलब छोटा, विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम अ नेकेड आई, माइक्रो MICRO। ओके, तो ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और आपको मैं एक वीडियो भी भेज दूँगी जिसमें मैंने बनाया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन एक तरह का न्यूट्रिएंट है, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन बनाने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन बनाने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज, एक तरह का ये भी टाइप है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ऐसे ही कई सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि धीरे धीरे करके जो पूरा बॉडी होता है उसको खा लेते हैं, ठीक है, और सिर्फ घूम फिर के क्या रह जाता है, स्केलेटन बच जाता है, ठीक है। उसी तरह जो आपके प्लांट्स हो गए और दूसरे एनिमल्स हो गए, उनमें भी तो स्केलेटन है, उनमें भी तो अंदर हड्डी का स्ट्रक्चर है, राइट। तो उसको भी विद टाइम क्या है, वो भी डीकम्पोज हो जाएंगे। ये पूरे जो धीरे धीरे ये हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, यस, डीकम्पोजिशन। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये इनको खा लेते हैं, उसको सर्टेन एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिससे कि जो बॉडी है वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो बिल्कुल जैसे होता है ना, मेल्ट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। और वो फिर उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, वो उनका खाना बन जाती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, या फिर जिसको हम बोलते हैं सड़ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ये आप कोई भी आपके जो गार्बेज हो गया, ठीक है, जिसमें प्लांट, हमने वो पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होता है लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ठीक है, ये सब भी सड़ना शुरू हो जाते हैं विद टाइम। हम इसका नेचुरल, हम इसको मैन्योर बनाते हैं इसका, इफ़ यू नो दिस, इसको हम डीकम्पोजिशन करके इसका मैन्योर बनाते हैं, राइट, MANURE, यस, मैन्योर, जिसको आप अपने जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उन सबको एक साथ लेकर उनका एक मिक्सचर बना देते हैं और फिर उसको सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर दीज स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह, जो कि इसको धीरे धीरे सड़ा देते हैं और सड़ा के न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट इसमें से निकलते हैं, दोज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो फिर सॉइल रहेंगे तो वो सॉइल में ही, राइट, चाहे वो इंसेक्ट उसे खाए या ना खाए। इंसेक्ट का क्या काम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है, उनका काम बस यही है कि वो उसको न्यूट्रिएंट, उसका जो अंदर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है, जो बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है, जब डेड हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट जो पूरे लाइफ टाइम में जब तक बंदा ज़िंदा रहता है, उसने जो कुछ भी खाया होता है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। और जब when it dies, तो what happens, और those nutrients जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो एसिड्स रिलीज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि वो बॉडी को मेल्ट कर देते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। उनका काम बस यही है, वो न्यूट्रिएंट्स, दे टेक आउट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दे, या फिर एक्सट्रैक्ट या टेक आउट, किसी चीज़ से कुछ निकालना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग। दे एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द dead body or dead body of animals, plants, humans and other garbage also, जो biodegradable, जो ऐसी vegetable peels, उसमें भी तो nutrients होते हैं, right। तो इन सब से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। अब वो रहेगा तो सॉइल में, सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रहेंगे, तो ये एक टाइप का मैन्योर बन जाता है। दिस टर्न्स इनटू अ मैन्योर। सो वी से मैन्योर इज़ अ नेचुरल फॉर्म और अ नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, ठीक है। अगर जो मैन्योर है, इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैं आपको ये बताई थी कि बेसिकली जो सॉइल, उसका यही पर्पस है कि उसमें जो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, क्योंकि इनका काम क्या होता है, डीकम्पोज करना, राइट। सो दीज आर डीकम्पोजर्स, ऑल द व्हाट आर डीकम्पोजर्स, ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड इवन फंजाई
FUNGI, फंजाई, ठीक है, फंजाई, ठीक है। देयर सर्टन लाइक बहुत सारे ऐसे जिनको आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, सैप्रोट्रॉप्स, अगर आपको याद हो तो, सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड मैटर पे दे डिपेंड ऑन डेड मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसों को सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आपने ब्रेड मोल्ड पढ़ा होगा, राइट, या फिर राइजोपस पढ़ा होगा, रेजोपस जिसे बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ सैप्रोट्रॉफ। तो मतलब मेरा ये है कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑल दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम नेकेड आइज, सो दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स बिकॉज दे help in the decomposition of the dead matter present in the soil in order to extract the nutrients from the dead matter and release all those nutrients into the soil, ठीक है। and all those nutrients are then once released into the soil, they are then available for the plants, ठीक है, they are then available in the soil to be used by the plants, ठीक है। वो जो प्लांट्स हम उसमें बोएंगे वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे अपने रूट्स से, यस, टू गेन, जिससे कि उनकी ग्रोथ होएगी। अब प्लांट को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से मिलते हैं उनको? मैन्योर से तो मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स सारे, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स का काम ये होता है कि वो सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर देते हैं और प्लांट्स उसी सॉइल से वही न्यूट्रिएंट्स को रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।